एक्टिविटी हुई है वो अभी आपके सामने अगर कैमरे दिखा सकें तो इस पर हमने वो गार्डन रखना आज से शुरू किए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये किस तेज़ी से इस पर काम हुआ है। जो नंबर्स मैंने लिख भी लिए थे कि 612 ये गार्डन्स हैं जो इसके ऊपर रखे जाएंगे, जिसमें से 528 जो हैं वो बन चुके हैं इस वक्त तक, और 48 ये रखेंगे। उसके बाद इनकी कारपेटिंग ऊपर करते जाएंगे, फिर इस तरह ये आगे भी जाएंगे और उस तरफ भी दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे। और जो पाइलिंग हो रही है इसकी वो 432 मकामात पे होनी है, जिसमें से 304 मकामात पर ये पाइलिंग हो चुकी है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये काम काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। और इसकी जो तकमील की मुद्दत थी वो भी 2 साल की थी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसको 2 साल के अंदर अंदर ही उससे शायद 1 आध महीना पहले इसको मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है कि इसकी जो फंडिंग होनी है, ज़ाहिर है वो जिस प्लान से इसको 2 साल में बनना था उसी तरह से फंडिंग भी आनी थी। तो सीएम साहब से मैंने गुजारिश की है कि थोड़ी फंडिंग इसकी हम पहले कर दें ताकि हम इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। अच्छा, मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ, अगर बाकी कराची के तरक्याती कामों को हम छोड़ भी दें तो सिर्फ यहीं जहाँ खड़े होकर जो हमें नज़र आ रहे हैं अपने काम, वही बहुत बड़े इम्पोर्टेंट अहम प्रोजेक्ट्स हैं और जिनकी लागत जो है वो अरबों रुपयों की है। यहाँ से अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो जाम सादिक अली ब्रिज आपको नज़र आएगा, और वो काफ़ी पुराना ब्रिज है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया ब्रिज इस वक्त ज़ेर तामीर है। उसका भी जो हमारा अंदाज़ा है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो नया ब्रिज वहाँ तामीर हो जाएगा, और उसके बाद ये जो जाम सादिक अली ब्रिज पुराना है उसको तोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर एक और ब्रिज तामीर होगा। तो ये 2 ब्रिजेस हो जाएंगे, जो एक होंगे बाद में जाके मिल जाएंगे, और जहाँ से ट्रैफिक जो है बड़ी आसानी से गुजरेगा। और ये आगे चलकर जो हमारा एक BRT का प्रोजेक्ट है येलो लेन का, उसका वो हिस्सा बन जाएगा। इसी जो ब्रिज तामीर हो रहा है इसके नीचे मलिर एक्सप्रेस वे है, जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे रखा गया है, और शाहराह भुट्टो के नाम से ये पहचाना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसका इफ्तिताह चंद दिन बाद यानी कि 11 जनवरी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे, और उसके बाद इसको अवाम के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। और अभी मलिर एक्सप्रेस वे या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे जो है वो शाह फैसल कॉलोनी पे जो हमारा इंटरचेंज है इसका, वहाँ तक चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला मार्च में, अभी हम जनवरी में खड़े हैं, मार्च में ये कायदाबाद तक शुरू हो जाएगा, और इस साल के आखिर तक ये मुकम्मल हो जाएगा M9 तक, जहाँ इसको मुकम्मल होना है। DHA और बैरिया के दरमियान का एक इलाका है, वहाँ पे इसको पहुँचना है। और इंशाअल्लाह ताला इसी साल उम्मीद है कि दिसंबर में या दिसंबर से पहले पहले ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है तकरीबन 40 किलोमीटर का है, वो मुकम्मल हो जाएगा। इस पर एक मसला ज़रूर आएगा शहरियों का, इसके ऊपर मोटरसाइकिल और रिक्शे और चिंची पर मुकम्मल पाबंदी होगी, इसलिए कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो मोटरवे का स्टैंडर्ड है, और मोटरवे पे मोटरसाइकिलें, रिक्शे और चिंची की पाबंदी होती है। इसमें एक और चीज़ भी है, मैं शहरियों को बता दूं कि यहाँ ओवर स्पीडिंग या किसी भी ट्रैफिक के अगर कानून की वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड होगा, और जब वो टोल पे पहुँचेंगे तो वहाँ टोल की जो फ़ीस अदा करनी है उसके साथ साथ जुर्माने की फ़ीस भी उनको अदा करनी पड़ेगी। तो ये मुनासिब है और बेहतर होगा कि जो रफ्तार यहाँ रखी गई है 100 किलोमीटर जो है वो छोटी गाड़ियों के लिए और 90 किलोमीटर बड़ी गाड़ियों के लिए, उसको सख्ती से फॉलो करें, और उसके अलावा भी कोई और ट्रैफिक की जो खिलाफ वर्जी है वो ना करें, ताकि उनके ऊपर ये जुर्माने जो हैं वो ना लगाए जा सकें। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि ये एक दुनिया में जो बेहतरीन एक्सप्रेसवेज होते हैं, जो सड़कें होती हैं जो शहरियों को सहूलत देती हैं, वो ये दे, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम भी हम कर रहे हैं कि जहाँ शाह फैसल पे ये इंटरचेंज पे ये गाड़ी उतरेगी, जो भी यहाँ से मुसाफिर जाएंगे, जो सब गाड़ियाँ से सफ़र करेगी, वो एयरपोर्ट की तरफ जब जाएंगे या इवन अगर कोरंगी की तरफ भी जाना चाहेंगे तो शाह फैसल कॉलोनी से जो गुज़रना है उस सड़क को भी हम ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ कुछ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं
हम उस पर कुछ सख्ती करेंगे ताकि वो सड़क रवा दवा रहे, उस पर गैर कानूनी पार्किंग ना हो, उस पर पत्थरें ना लगे, उस पर किसी शहरी को आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। उसके साथ साथ एक वहाँ बीच में राउंड अबाउट उसको भी रीडिज़ाइन करने का प्लान है, उसको हम करेंगे। उसमें बीच में क्रॉसिंग आती है, उसको भी हम देख रहे हैं कि उस क्रॉसिंग का हमने क्या करना है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक हम तो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है उसको भी शहरियों के लिए आसान बना रहे हैं ताकि वहाँ भी ट्रैफिक की कंजेशन ना हो और वहाँ से भी वो आसानी से एयरपोर्ट तक पहुँच जाएँ। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर हम यहाँ से अभी चढ़ेंगे इस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे पे, तो मेरा अंदाज़ा है कि 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा शाह फैसल कॉलोनी के इंटरचेंज तक पहुँचने में। और अभी अगर चूँकि खाली है, लेकिन अगर ट्रैफिक बढ़ भी जाएगा तो ये 5 मिनट आपके 6 मिनट में कन्वर्ट हो सकते हैं, 7 मिनट हो सकते हैं, 8 मिनट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा का ये फासला नहीं है। और उससे आगे का भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 10 मिनट आपको लगने चाहिए एयरपोर्ट तक पहुँचने में। तो यहाँ से एयरपोर्ट का सफ़र जो है, जहाँ हम खड़े हैं, 20 मिनट से ज़्यादा मेरी राय में होना नहीं चाहिए। जो हमारा प्लान है कि अगर वहाँ से इंक्रोचमेंट्स हम हटा देते हैं, ट्रैफिक वहाँ से प्रॉपर थ्रू हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी शहरियों के लिए इंशाल्लाह ताला, जो चंद दिनों बाद उनके लिए खोल दी जाएगी। और उसके बाद मार्च में कायदाबाद तक चले जाएंगे। और कायदाबाद तक अगर ये जाता है तो फिर उसके बाद ठट्टा तक सफ़र करने वाले, मलीर तक जाने वाले, एयरपोर्ट तक अगर वो कहीं और से आ रहे हैं तो वो जाने वाले, तो बहुत आसानियाँ जो हैं ये एक्सप्रेस वे शहरियों को देगा। और उम्मीद है कि ये जो सहूलत सूबाई हुकूमत ने शहरियों के लिए बनाई है उससे शहरी भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे और इसका ख्याल भी रखेंगे। इसलिए कि बाज़ औक़ात हम खुद बड़ी गैर ज़िम्मेदारी करते हैं और वो निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो नहीं होगी।